नमस्कार, 24 के चौकीदार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह और इस वक्त मैं डूंगरपुर में मौजूद हूं और यहां पर किस तरीके से सियासी गर्मी, सियासी पारा चढ़ रहा है, सियासी गर्मी बढ़ रही है, उसके बारे में जानने के लिए बहुत सी पार्टियों से लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस का ये गढ़ है, क्या बीजेपी या क्या दूसरी पार्टी इस पे सेंध लगा पाएगी, और अगर सेंध लगाएगी उसके पीछे की वजह। सर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, अब ऐसे में अगर दूसरी पार्टी आती, बीजेपी आती, कैसे सेंध लगाएगी, क्या मुद्दे रहे? कांग्रेस ने इन 5 साल में कोई विकास नहीं किया है। मात्र कांग्रेस सरकार होटलों में 4.5 साल निकाले हैं और जनता समझ चुकी है कि ये सरकार निकम्मी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। रीट के 21 बार पेपर आउट हुए हैं, बेरोजगारी भत्ता युवाओं को नहीं दिया गया है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। इसी सरकार में कुछ काम हुआ है तो मात्र महिलाओं पर अत्याचार, युवाओं के साथ कुठाराघात और विकास के नाम पे जीरो आ गया है। इसलिए जनता उब चुकी है और डूंगरपुर में भारतीय जनता पार्टी 2013 का इतिहास वापस दोहराएगी और जिले की चारों चार। मैं आता हूं। सर, आप बताइए कि बीजेपी ने बताया कि ये तमाम मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अदर्स पार्टी अगर एंट्री मारती है, आप अगर एंट्री मारते हैं तो क्या मुद्दे लेकर आप पहुंचे? डेली इंडिया न्यूज़ को हमारी ओर से सबसे पहले जोहार। आप डूंगरपुर ब्रिफ प्रदेश की धरती पर आए और हम लोग चुनाव जीतते हैं जी। तो हम लोग कहना चाहते हैं 1952 से चुनाव स्टार्ट हुए देश भर के अंदर, राजस्थान में भी, तो कांग्रेस और बीजेपी ने बारी बारी से राज किया। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। मामला तो एक ही है, जो इस इलाके का विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। मास्टर है तो स्कूल नहीं है, स्कूल है तो टीचर नहीं है, रोड टूटे हुए हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। विकास हुआ है तो कुछ कस्बों का, कुछ सिटियों का हुआ है। आम जनता जो गरीब है गांव में, चाहे वो एससी की हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे ओबीसी हो, उनका कोई विकास नहीं हुआ है। आता हूं मैं। अब आप बताइए सर। ठीक, नमस्कार सर। आप बताइए, ये कहा गया कि भाई कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाई जा सकती है, बीजेपी या दूसरी पार्टी यहाँ पे सेंध लगा सकती है, क्या लगता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सेंध लगाने वाली बात नहीं है। 25 तारीख को अच्छी वोटिंग होगी और कांग्रेस के पक्ष में होगी और कांग्रेस अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार है और फुल मेजोरिटी के साथ में, पूर्ण बहुमत के साथ में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। मैम ये मान करके चलिए कि हमारे यहाँ पर जो अभी विधायक है कांग्रेस से, गणेश जी गोगरा, वो रिपीट होने वाले हैं। 3 तारीख को जैसे रिजल्ट आएगा सारे दावे झूठे हो जाएंगे और कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बनने वाली है और बिल्कुल बनेगी। यहाँ की जनता परंपरागत कांग्रेस को वोट देती आई है और आगे भी कांग्रेस को वोट देगी। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। हम स्थानीय मुद्दे की बात करें तो यहाँ पर जहाँ तक की विकास की बात करें तो जो यहाँ की संभावना है वो सारे काम यहाँ पर किए गए। सर, यहाँ पर जो मुद्दे हैं, जहाँ कहा जा रहा है कि विकास के मुद्दे पर, या कांग्रेस किन मुद्दों के साथ फिर से आई है यहाँ पर मैदान में, कि जो परंपरागत वोट है वो मिलते रहेंगे, या फिर जो मुद्दे हैं, जो काम सरकार ने किए हैं उसके आधार पर यहाँ पर अपार? नहीं, परंपरागत तो है ही, लेकिन सरकार ने जो काम किए हैं विकास के, उसके आधार पर वो वापस आएगी, पर 100% आएगी। और मुख्यमंत्री चेहरा? मुख्यमंत्री तो जी, मुख्यमंत्री कौन रहेगा फिर अगर कांग्रेस सरकार आती है? फिर यही गहलोत ही रहेंगे, मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे। उन्होंने 7 गारंटियां भी दी है, उन्होंने ही अच्छे काम किए। पार्टी की बात करो तो बात अलग है, लेकिन अशोक जी ने जनता के लिए बहुत काम किया। कोरोना में काम किया, ओपीएस का काम किया, कर्मचारियों को दिया है जो पूरे इंडिया में कहीं नहीं हुआ है। और चिरंजीवी वाला जो काम है पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। गरीब लोग आज 25 लाख तक का इलाज करा सकते हैं, इससे अच्छा सुविधा और कौन दे सकता है? सर, इन्होंने काम ढेर सारे गिनवाए। उन्होंने कहा कि गहलोत जी ने बहुत से काम करवाए। यहाँ का जो स्थानीय एक मसला है, स्थानीय मुद्दा जो सबसे ज्यादा हावी रहा इस सियासत में, उसके बारे में बताइए। देखो, काम कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। भारत सरकार ने जो स्कीमें लेके आई उसका नाम बदलने का काम राजस्थान सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना लेके आए तो चिरंजीवी योजना बना दी। मात्र उन्होंने काम कर तो कुछ किया नहीं, उस नाम को बदलकर अपने नाम पर करने का काम किया। यहाँ पर लोकल के नाम पे किसी तरह से कोई काम नहीं हुआ। डूंगरपुर जो पूर्व में भाजपा की वसुंधरा जी की सरकार में जो काम हुए थे, उन कामों के आगे कुछ नहीं हुआ। वसुंधरा जी के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने किसी बिना भेदभाव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल दी तो प्रत्येक पंचायत स्तर पर दी, सेकेंडरी स्कूल दी तो प्रत्येक पंचायत स्तर पर दी, पीएचसी दी तो प्रत्येक पंचायत स्तर पर दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी कांग्रेस और बीजेपी की पंचायतों को मान के काम नहीं करती है, जनता को गणेश मानकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। सर, आप थोड़ा सा एक बार अपनी पार्टी के बारे में बताइए और क्या
मोटिव लेकर चल रही है पार्टी, और किस तरीके से यहाँ पर आपकी पार्टी के अगर प्रत्याशी जीतते हैं, आप जीतते हैं, तो किस तरीके से काम कर रहे हैं? हमारी पार्टी का नाम है भारत आदिवासी पार्टी, बीएपी यानी बाप, जो नया हमने अभी रजिस्ट्रेशन करवाया है। और हम कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस अगर मगरमच्छ है तो बीजेपी अजगर है, क्योंकि इस इलाके में सभी को खा रहे हैं ये लोग। मैं साफ सच कहना चाह रहा हूँ कि जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं है मामला। और हमारा मोटिव यही है कि अभी कुछ समय पहले काकरी डुंगरी कांड हुआ, हाईवे पर अत्याचार हुआ, जिसमें हमारे 2 आदिवासी बच्चे गोलियों से भून दिए गए। तो बीजेपी का एक नेता आए यहाँ पर, उन्होंने हमारे आदिवासी को नक्सलवादी बोला, और कांग्रेस के लोगों ने भी चुपचाप अपना चुप रहे। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि आज हम सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो आपका पंचायती राज चुनाव हुआ, कांग्रेस की 8 सीटें आई जिला परिषद में, बीजेपी की 8 आई, कांग्रेस की 6 आई। तो रातों रात में दोनों एक हो गए, बीजेपी का जिला प्रमुख बन गया, कांग्रेस का उप जिला प्रमुख। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सब लोग मिले हुए हैं? नहीं, सब मिले हुए हैं। अच्छा, ठीक है, आप बताइए सर। ऐसा है सर, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप डूंगरपुर में आए। ये भाई साहब अभी बीजेपी वाले आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। इनकी पार्टी अभी 14 साल से राजस्थान में है, बाकी इनको मालूम नहीं है कि 70 साल से जो कांग्रेस ने किया, हवाई जहाज किसने बनाया, कांग्रेस ने बनाया, और बहुत कुछ ये अनुसंधान है बनाई है कांग्रेस ने। अभी इनको यही मालूम नहीं है कि कांग्रेस ने क्या क्या करा। और हमारे यहाँ गणेश जी ने जमीनी स्तर पर काम किया 5 साल तक, हर गांव हर ढाणी घूम के इन्होंने स्कूलें खुलवाई हैं, कॉलेजें खुलवाई हैं, तहसीलें खुलवाई हैं, पंचायत समिति खुलवाई है। ये अभी सो रहे नींद में, इसलिए इनको मालूम ही नहीं है। और इस बार कांग्रेस के वादे क्या हैं जो जनता से किए गए हैं, जिनको पूरा किया जाएगा अगर सरकार आती है तो? ये 7 गारंटी योजना है। हाँ, उनके पास है शायद। एक मिनट आता हूँ मैं। सर, क्या है 7 गारंटी योजना, इसके बारे में जिसको लेकर एक बार कांग्रेस फिर से आ रही है? 7 गारंटी योजना में जैसे गैस है 500 रुपये में कर दिए, आम महिला को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। और इसके अलावा हमने विकास की बात करें तो विकास तो बहुत कुछ किया है। जैसे अभी देवल में स्कूल खोला है, देवल में पंचायत समिति दी है, अभी बिछीवाड़ा में दी है, इधर पीएससी हमारे जैसे घाटी में अभी टंकी गैस अब पानी की टंकी दी है, पीएससी हॉस्पिटल भी खोला है, अभी बहुत कुछ। और इधर देखो तो नवाडेरा में जनता क्लिनिक खोला, अभी इधर शास्त्री कॉलोनी में जनता क्लिनिक खोलने का काम कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ काम होने वाला है और बहुत कुछ किया और करने वाले हैं अभी, और इनका काम तो यही है कि फुट डालो शासन करो। लेकिन बीजेपी की ओर से अब सनातन और जैनों को लड़ा रहे हैं, यही काम इनका काम रहा है, और कुछ करना ही नहीं, लड़ाई करना है उनका, यही काम है। अच्छा, हाँ, ध्रुवीकरण कर रहे हैं। बिल्कुल ध्रुवीकरण, यही काम है उनका, फुट डालो शासन करो, यही काम है। हाँ बिल्कुल, ध्रुवीकरण कर रहे हैं क्या? ध्रुवीकरण क्या? ये झूठा आरोप है। मेरे जो साथी बंधु सामने हमारे विपक्ष की पार्टी की ने बताया कि 70 साल में हमने किया। मैं बता दूं, 70 साल में भारत जिस परम वैभव पर था उसको पतन पे लाने का काम किया। आज नरेंद्र भाई मोदी जो 9 साल से या 9 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन यथावत चल रहा है, आज विश्व में जो इमेज भारत की हिंदुस्तान की बनी है, मेरे हिसाब से पहले मैं भी 43 साल का हुआ, मैंने कभी हमारा भारत का प्रधानमंत्री विदेश में जाता था, वो सम्मान नहीं मिलता था। आज विदेश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री के। लेकिन बात यहाँ पर अब मुख्यमंत्री की हो रही है। अगर बीजेपी की सरकार बनती है मान लीजिए, तो मुख्यमंत्री फेस कौन होगा? हमारा मुख्यमंत्री कमल का फूल है। हम भारतीय जनता पार्टी का हमेशा नियम रहा है कि जो विधायक दल क्या गठन होगा, विधायक जीतेंगे, जिसको नेता मुख्यमंत्री का चुनेंगे वो मुख्यमंत्री होगा। हमारे एक नई पार्टी के मेरे भाई साथी कांतिलाल जी ने बताया कि भाजपा और कांग्रेस है। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि 4.5 साल में जब तक आपके 2 विधायक थे, कांग्रेस के साथ बैठ के आपने रस्सा कुश्ती के लिए उस शासन का लाभ लिया। अब भाजपा आपको याद आ रही है कि कांग्रेस भाजपा एक है। दूसरा, जो भाजपा ने एक ऐतिहासिक काम किया था कि आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम किया, मेरे उन दोनों विधायक जो मेरे इस क्षेत्र से चुन के गए थे, उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में वोट का बहिष्कार किया। आज समाज की बात करते हैं, आज हमारा डूंगरपुर का पूरा क्षेत्र पूरा सामाजिक सहिष्णुता के साथ जीता है। वो जो जिस तरह से उन्होंने किया है उस तरह से किसी ने नहीं किया। ठीक है, लेकिन आपने वो बताया नहीं, सीएम फेस कमल का फूल रहेगा। कमल का फूल है। ये वसुंधरा राजे और दिया कुमारी की जो बात हो रही है उसके बीच में कोई चर्चा नहीं? हमारा कोई किसी तरह की मुख्यमंत्री को लेके बात नहीं हो रही है। भाजपा, कमल के फूल और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चुनाव। बालकनाथ भी बहुत लोकप्रिय है, कई जगह बात। लोकप्रिय भाजपा का प्रत्येक व्यक्ति है। इस क्षेत्र से भी लेके निकलोगे प्रत्येक व्यक्ति भाजपा का व्यक्ति लोकप्रिय है। बताइए सर, आप बताइए, क्योंकि कांग्रेस को आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि बाबू बालकनाथ का भी नाम यहाँ पर बीच में आ रहा है। कांग्रेस में जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच में जो वाद विवाद चलता रहा कि कभी
एक मत नहीं हुए, कभी उनके बीच में विवाद हुआ कि उनके कार्यकर्ता अलग हो गए, वो अलग होने वाले हैं, ये तमाम विवाद थे। ऐसे में लग रहा है कि अशोक गहलोत फिर से सीएम फेस हो सकते हैं या कोई विवाद हो सकता है? देखिए, विवाद की जहां तक कोई बात करे तो स्थिति ऐसी नहीं है विवाद की। आपने अगर देखा हो पिछले 2 महीने या 6 महीने से ज्यादा समय हो गया, सचिन पायलट और अशोक जी गहलोत दोनों साथ में हैं और बिल्कुल हर कार्यक्रम में साथ में है और उनका एक ही लक्ष्य है, कांग्रेस का शासन राजस्थान में पुनः आना चाहिए, सरकार रिपीट होनी चाहिए। रही बात मुख्यमंत्री का फेस, तो आज की तारीख में सिटिंग मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं, तो फेस वही नजर आएगा। और उसके अलावा अगर कोई बात रही कि अगर फेस चेंज करने की बात आती है तो वो विधायक बीजेपी की ओर से किससे चुनौती मिलती हुई है? बीजेपी की ओर से कौन सा फेस लग रहा है आपको? बीजेपी में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका मुख्यमंत्री का चेहरा एक बार बाबा बालकनाथ अगर घोषित कर देवे तो कल यही वसुंधरा राजे, यही जो इनके गजेंद्र सिंह जी हैं, यही राजेंद्र सिंह राठौड़ है, यही भारतीय जनता पार्टी को हराने में लग जाएंगे। ये फेस को आज इसलिए डिक्लेयर नहीं कर रहे, मोदी मेरा फेस है। अरे मोदी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा क्या? और यहाँ की जो बात है वो यहाँ के नेता करे ना, यहाँ के नेता। सर वाकई यही बात है? बिल्कुल यही बात है सर। ठीक है। मैम, आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं? आप लोग थोड़ा लेट जुड़े हैं, कुछ कहना चाहती हैं? जी, बताइए। गहलोत सरकार के बारे में कहना चाहती हूँ मैं कि बिल्कुल नाकाम सरकार रही है और ये जो कांग्रेस सरकार और गहलोत सरकार जो महिला विरोधी सरकार है, बच्चों विरोधी सरकार है और हिंदू विरोधी सरकार है। क्योंकि इतने साल सोई हुई सरकार है और 9-9, 10-10 साल, 5-5 साल की बेटियों के साथ में जो बलात्कार हो रहा है, क्या किया गहलोत सरकार ने? आज दिन तक कोई एक्शन लिया है क्या? और राजस्थान को नंबर 1 पे बलात्कार के मामले में इस गहलोत सरकार ने पहुंचा दिया है। इसलिए गहलोत सरकार से नाखुश है, पब्लिक त्राईमान हो गई है, इसलिए गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकेंगे इस बार हम। मैं भी गहलोत सरकार के बारे में कहना चाहूंगी कि हमें इस बार ये सरकार रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गहलोत सरकार के कार्यकाल में पब्लिक तो परेशानी है, बच्चियां परेशान है, महिलाएं परेशान है, बच्चों के जीवन बेकार है, विद्यार्थियों का जीवन बिल्कुल बेकार है, बेरोजगार होके घूम रहे हैं, आए दिन रेप कांड हो रहे हैं, आए दिन उम्र भी नहीं देखी जा रही है कि किस उम्र की लेडीज के साथ रेप कांड हो रहा है, ये नहीं देखा जा रहा है। न किसी आज तक किसी भी ऐसे शख्स को जिसने रेप कांड में नाम तो उसका आया है लेकिन उसको सजा हुई है, ऐसा आज तक सुनने में नहीं आया। इसलिए हम नहीं चाहते कि ये सरकार फिर से रिपीट हो। तो महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, महिला सुरक्षा सबसे मेन मुद्दा है। ठीक है, तो आपका जवाब ये देना चाह रहे हैं, बताइए। ऐसा है, हमारी बहन ने जो कहा उनको शायद राजस्थान में दिखता है, लेकिन गुजरात में सबसे ज्यादा मिसिंग लड़कियां हुई पूरे इंडिया में, टॉप में है, जिनका आज तक कोई पता नहीं है। मणिपुर में जितने भी दंगे हुए, जो बलात्कार हुए, नहीं राजस्थान के मसले, मतलब मोदी के चेहरे की बात कर रहे हो ना, पूरे इंडिया में अगर अरे दिल्ली में है ना, और मणिपुर में जो हुआ, बीजेपी ने सूनियों दंगे कराए, लोगों के बलात्कार करवाए, और ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। और गुजरात में मतलब अभी जो इंडेक्स आया है, अरे सुनो, बात सुनिए, गुजरात में जो हुआ ना, इतनी लड़कियां मिसिंग है, शायद पूरे इंडिया में टॉप है, ये इनका राज है। दूसरी बात, ये जो बात कर रहे हैं ना कि ऐसा हुआ, तो इन्होंने मणिपुर के बलात्कार पे क्यों नहीं बोला? मणिपुर की महिला नहीं है, राजस्थान की महिला है, तो ऐसी शर्म आनी चाहिए मतलब उनको कि महिला होके सभी महिलाओं के लिए बात करे। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ सभी लोगों, सभी पॉलिटिकल पार्टी से कि चुनाव जो लड़ा जा रहा है स्थानीय मुद्दे पे लड़ा जा रहा है कि पूरे देश को देखा जा रहा है? क्योंकि मोदी जी आ गए, मोदी जी यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, तो इसलिए विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। जिस तरीके से रामायण में हनुमान जी संजीवनी लेके आए, उसी तरीके से कोरोना काल में विषम परिस्थितियों में अशोक गहलोत जी चिरंजीवी लेकर के आए, जिससे हर पार्टी और 36 कौम के लोगों को 25 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज मिलता है, और 10 लाख रुपए तक का अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनको बीमा मिलता है। तो जिस तरीके से लोगों को मिल रहा है, आप जहां भी जाएंगे, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर उसने अपने डॉक्यूमेंट फिल किए हैं, उसने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, तो उसको इन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। उसके अलावा महंगाई राहत कैंप में सरकार का उद्देश्य था बचत, राहत और बढ़त। मिशन 2030 को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान को
एक सपनों का प्रदेश बनाने का जो काम किया है, जिसमें कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति जो दीनहीन है, जो सुविधाओं से वंचित है, उस व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाने का काम किया है। आप कुछ कहना चाहते हैं? राहत कैंप या राहत की सामग्री या कोई भी सुविधा देने के बाद उसकी आड़ में क्या किया जा रहा है, ये कोई देख रहा है क्या? आज कितने 28,000 बच्चों का भविष्य इस गहलोत सरकार ने बर्बाद करके रख दिया है। उनके माँ बाप, 28,000 बच्चे नहीं, 28,000 परिवार का इसने सरकार ने उनका सबका बर्बाद करके रख दिया है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, आप कांग्रेस सरकार ने बहन बेटियों पे इतने अत्याचार किए हैं कि उनकी कई तरह से कोई रक्षा नहीं की है। यहाँ राजस्थान की बेटी बहुत ही दुखी है, महिला हो बेटी हो सब ये चाह रहे हैं कि ये सरकार बदले। वैसे बात अधूरी मेरे साथी ने मुख्यमंत्री पे क्वेश्चन किया था। मैं 2-3 आंसरों का देना चाहता हूँ, मेरे को 2 मिनट दे। मुख्यमंत्री का दिया था, जो सरकार में वर्तमान मुख्यमंत्री है उस पे उनको विश्वास नहीं है। हम तो विपक्ष में चुनाव लड़ने के लिए आए। हमने 2018 का चुनाव वसुंधरा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री थी। इस बार कमल का फूल है। नंबर 2, एक चीज और की जो गुजरात की बात की गई, गुजरात में आज भी रात को 1 बजे 2 बजे महिला आराम से घूम सकती है। राजस्थान के किसी क्षेत्र में घूम के दिखा दे मुझे। क्या हुआ? ये बता रहे हैं, ये मणिपुर में आदिवासी महिला को नग्न घुमाई गई, इसका क्या हुआ? ये जवाब दो ना आप। और महिलाओं की बात कर रहे हो आप, ये गुजरात की बात कर रहे हैं। गुजरात में तो हर 1 मिनट में बलात्कार होता है, हर 15 मिनट में एक लड़की गायब होती है, और जहाँ जितनी अराजकता है शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। नंबर 2, ये मतलब वो कहते हैं, पहले बात तो सुनो, इसलिए वो कह रहे हैं। और रहा सवाल तो इनके पास जो कमल के फूल के नाम से बोल रहे हैं, अरे इनके पास चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का, इलेक्शन क्या लड़ेंगे? और रहा सवाल बलात्कार, और तो ये मणिपुर को क्यों भूल जाते हैं? 40 मतलब लड़कियों को वहाँ पे जो नंगे नचवाए हैं वो कहाँ गए? तब क्यों नहीं आए? रहा महंगवारी, तो महंगवारी 400 रुपए में जब मिलता था सिलेंडर, तब सिलेंडर लेके नाचती थी, वो चूड़िया बेचती थी। अरे चुप रहे, पहले सुन बात, सुनने की तमीज रख, सुनने की शक्ति रख, सुनो। और अब आज 1100 का है, पहले बोलना है। तुम इतना चिल्लाने से काम नहीं होगा, हमको भी चिल्लाने आता है, हमें भी चिल्लाने आता है। आप बात करिए, आप बताइए सीटें निकलती हैं किस पार्टी के साथ? मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखूंगा। चुप रहे से वर्ड बोलते हो, देखिए ऐसा है कि ये दोनों आपस में लड़ा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है, एक सांप नाते थे, एक नाग नाते, ठीक है। अब दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि मणिपुर में जो आदिवासी महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, तब देश की राष्ट्रपति आदिवासी है, वो क्यों नहीं बोली? ठीक है, आप जाना मत, मेरी बात सुनिए। राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा के अंदर गुज्जर बालिका को एक कोयले की भट्टी में बलात्कार करके फेंका गया, तब आपका अशोक गहलोत क्यों नहीं बोले? और हमारी भील बच्ची आदिवासी बालिका को रेप करके 10 टुकड़ों करके फेंक दिया गया, तब राजस्थान के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोले? इसलिए हम कह रहे हैं कि दोनों एक सांप ना थे, एक नाग ना थे। दूसरा ये कहना चाहते हैं, आज तक संविधान मूल रूप से लागू नहीं हुआ है। आज मुस्लिम सच्चर कमेटी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे, आपका ओबीसी मंडल कमीशन के लिए दर की ठोकरें खा रहा है, आपका आदिवासी 5वीं अनुसूची के लिए दर की ठोकरें खा रहा है। सब संविधान उन्होंने खत्म सा कर दिया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस इलाके में हम लोग नए तरीके से काम करें। ये संविधान किसने खत्म किया? कांग्रेस ने, बीजेपी ने? दोनों ने किया। आप बताइए। किसी तरह से कोई संविधान कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान बना गया उसके अनुरूपी देश चल रहा है, जो झूठा आरोप लगा रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं हमारे पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। भाजपा का प्रत्येक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने में सक्षम है, और हम जब भी सरकार में होते हैं अपने मुख्यमंत्री पे विश्वास जता के उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। लेकिन कांग्रेस को आज अपने अशोक गहलोत पे विश्वास नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं है। महंगवारी, राजस्थान में सबसे अधिक पेट्रोल और डीजल की रेटें, आप गुजरात देख लो, एमपी देख लो, जितने भी राजस्थान के टच में एरिया है वो सब पेट्रोल डीजल सस्ता है। क्यों? यहाँ पे ये महंगवारी नहीं दिखती है? क्यों पेट्रोल डीजल के भाव कम नहीं किए जाते? यदि पेट्रोल और डीजल कम होता है तो हर चीज की महंगवारी कम हो सकती है। पेट्रोल डीजल बताइए सर, आप बताइए। सर, गुजरात के अंदर जो पेट्रोल और डीजल की रेटें कम है, तो उसका सीधा कारण है कि मुख्यमंत्री जी को
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पैकेज दे रखा है। वहाँ पे जितनी भी सुविधा मिलनी चाहिए वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है। राजस्थान को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के भाव ज्यादा बढ़े हुए हैं। सीधी सी बात है, सीधा फिगर है। अभी ये भाई साहब ने बताया था कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया। अरे दादा एक मिनट, अरे भाई साहब सुनो। अभी ये भाई साहब ने बताया था कि आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया। चलो बहुत अच्छी हुई, बात बना दिया, लेकिन जब वो संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो उस आदिवासी महिला को दूर कर दिया और इसको बुला के इसको अपमान किया, इसको बुलाया नहीं इसको। इसी तरह से चलिए ठीक है, बोलिए आप कुछ बड़े तो कुछ भी थोड़ी ना बोलेंगे। महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है, उसके अलावा और क्या स्थानीय मुद्दे हैं जो इस चुनाव में हैं? चुनाव में हम तो यही कहते हैं कि विद्यार्थियों को भविष्य देखो ना भाई साहब, ये विरोध करे। आज बच्चों का भविष्य कहाँ गया? आपने अभी तक सुना किसानों के साथ धोखा किया, विद्यार्थियों के साथ धोखा किया, महिलाओं के साथ धोखा किया। धोखा धोखा और धोखा, कब तक धोखा खाएंगे हम? ये सरकार धोखेबाज सरकार है। बहुत हो गया उसका कार्यकाल, बहुत हो गया, उसने शासन कर लिया। हमें नहीं चाहिए ये सरकार, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं कहना है। ठीक है, आप बताइए। मैं स्वयं खेती किसानी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं एक व्यापारी भी हूँ। मैं आपको व्यापारी के पक्ष में आपको बात बताता हूँ कि पूरे भारत के अंदर जीएसटी के अंदर ई वे बिल का जो नियम है वो 50,000 रुपए से ऊपर का अगर कोई गुड्स एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो शहर के अंदर भी ट्रांसफर करते हैं, तो उसके लिए ई वे बिल लगाना होता है। राजस्थान की सरकार के पास में जब व्यापारियों ने ये बात करी तो राजस्थान की सरकार ने 1 लाख रुपए तक का वैल्यू का गुड्स एक जिले के अंदर आप कहीं पे भी लेके जाए, आपको ई वे बिल की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ी सुविधा दी है। मैं रही बात किसान की बात करता हूँ, किसान के लिए अलग से बजट दिया हुआ है। इसके अलावा इस बार के बजट के अंदर अगर कोई युवा किसान या कोई भी किसान अगर वो कृषि से आधारित उत्पाद का वैल्यू एडेड कोई भी अपना प्रोसेसिंग प्लांट लगाता है या कृषि से संबंधित उद्योग लगाता है तो उसको 5 करोड़ रुपए तक की सुविधा, ऋण सुविधा, लेकिन अभी अमित शाह भी आए थे, मोदी भी आए थे, लगातार उन लोगों ने आरोप लगाए गहलोत सरकार पर। अमित शाह जी ने कहा कि लाल किताब से अशोक गहलोत डर रहे हैं, उसका जरा जिक्र कीजिए, वो क्या है? देखिए, लाल किताब कुछ नहीं है, इनका काम है झूठ बोलो, झट से बोलो, जोर से बोलो। अगर मुख्यमंत्री और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर इतने ही सेंसिटिव होते तो आज इतना टाइम हो गया। मणिपुर के अंदर एक बार जाकर के वहां पर एक बार आंसू तो बात है। महात्मा गांधी के समय की बात याद करो, जब देश में आजादी हुई और दंगे फसाद हो रहे थे, महात्मा गांधी ने अनशन किया और देखते देखते राजस्थान इलेक्शन में मणिपुर का मसला रहेगा क्या? मैं मणिपुर का मसला नहीं, मैं आपका चेहरा मैं कह रहा हूं जो किसान की बात की, भारत की सरकार ने निचले स्तर के किसान को, क्योंकि कहीं किसान के लिए कर्ज नहीं लेना पड़े, किसान सम्मान निधि करके साल में 3 बार 2-2 हजार का किसान सम्मान निधि डाला गया। दूसरा जीएसटी की बात है, जब हम 1 नंबर का काम करते हैं तो हमें ईवे बिल काटने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम बिल्कुल उस कागज के टुकड़े को तो साथ में भेज रहा है ईवे बिल काट के। जब हमको 1 नंबर का ही बिजनेस करना है, हमारा देश यदि टैक्स नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? टैक्स देने से ही देश चलेगा। ठीक है, आप एक बात कहना चाहूंगा, 2-3 बातें निकल के आई। सभी ने कहा कि गहलोत सरकार निकम्मी है, नकारा है, ये इस तरह के ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले। और कुल मिला के इनका काम यही है, झूठ बोलो, जोर से बोलो। आरोप का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल, थोड़ा सा समय इजाजत नहीं दे रहा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है यहाँ पर और कई ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिस लेकर यहाँ की सियासत, खासतौर पर राजस्थान की सियासत हर जगह गरमाई हुई है और इसको लेकर इस बार वोट डाले जाएंगे और किस करवट ऊंट बैठेगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार यहां पर करना होगा। तो आज 24 का चौकीदार में सिर्फ इतना ही, कल किसी और जगह से मैं आपके साथ एक बार फिर से 4:25 मिनट।